नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, यूपीएससी। और जब इसको कंडक्ट करके आप पास हो जाते हैं, 900 नंबर का होता है, हम लोग के समय में 900 नंबर का, तो अभी कितना का? अभी भी 900 का होता है। हम लोग जब देते, अब हम लोग का समय आज का है, उस समय 900 नंबर का होता था, 2 पेपर होता था, अभी का, हाँ अभी भी होता है। तो इसको पास कीजिएगा ना तो एसएसबी इंटरव्यू होता है, एसएसबी। ये 5 दिन का इंटरव्यू, उसके बाद जितना दिन रोक ले आपको मेडिकल के लिए। यहाँ पर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दुनिया का सबसे लंबा इंटरव्यू होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इंग्लिश में होता है, मेनली 5 दिन होता है, 5 दिन के बाद मेडिकल के लिए होता है। उसमें मेडिकल में हमको ले गए थे एसएसबी इंटरव्यू में, जब गए थे हम, बड़ा बड़ा इंटरव्यू हुआ था, एक से एक लड़का मिलते थे इंटरव्यू में। और इंटरव्यू में जाएंगे ना भाई साहब, एसी का टिकट मिला, ट्रेन से गए थे ना, एसी का टिकट, तो कहा टिकट लाइए, टिकट टिकट जमा कर लेते हैं सर, और जितने का टिकट है ना उसका डबल पैसा देते हैं सर, मतलब आने जाने का हो गया आपका। सोचो पहला एग्जाम जिसमें एसी में आने और जाने का। और जब स्टेशन पे उतरे ना तो एक ऑफिस था, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, एमसीओ ऑफिस, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, और एडमिट कार्ड पे लिखा था कि आप इलाहाबाद स्टेशन पे उतरिएगा और मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पर रिपोर्ट कीजिएगा। मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस पे गए तो वहां सब लोग इंतजार कर रहा था कि इंटरव्यू देने आया, गाड़ी लगी हुई थी अरे मिलिट्री वाला आया था गाड़ी ले जाने के लिए, और एकदम मस्त मिलिट्री की जो बस होती है, एक नंबर बस में बैठे लोग, उतरे लोग, सबसे पहले नाश्ता वास्ता, एकदम वीआईपी नाश्ता। अरे नाश्ता तो पहली बार हम सीबीएसई वाला नाश्ता किए थे। अरे तू पूरा बतिए नहीं सुना, हंसने लगा। 8 गो चम्मच था प्लेट में एक से कोचो, एक से काटो, एक से नोच के खाओ अरे यार लग रहा था युद्ध करने जा रहे हैं, इतना जबरदस्त व्यवस्था था जिसका कोई हद नहीं। तो टॉयलेट बाथरूम तक में एसी लगा हुआ था बहुत अच्छा लगा वहां इंटरव्यू। मेरा हाथ टेढ़ा है, देखो दिख रहा होगा कैमरा के सामने, जो लोग टेढ़ा है, ये यहाँ जाके ऐसे हो गया है, यहाँ में 21 डिग्री का एंगल है, बहुत ज्यादा भगा दिया, बहुत उठपटांग। हमने अपनी जिंदगी में केवल एक ही सपना देखा था, बचपन से लेके बड़े तक, हमको जाना है फौज में, बचपन से। उसके बाद से तो मेरा सपना ही टूट गया। अब हम जिंदगी को धकियाते हैं केवल, क्योंकि हमने अपने लाइफ में फौज के सिवा कुछ सोचा ही नहीं था। आज भी अगर आपने YouTube पे कभी आपने वो वीडियोस देखे होंगे जिसमें हम सेना के बारे में बता रहे होंगे, तो आप अचंभित रह जाते होंगे कि इतना कैसे जानते। हमको चाइना तक की फौज का ही पता है, कहां पर उसके किस बेस पर कितनी फौज कौन कौन से उच्च तैनात रहते हैं। हमको बहुत शौक था। अब हमको समझ में नहीं आया हमको काहे नहीं लिया गया, मतलब हम समझ नहीं, इतना बंदूक जो होता है ना, बंदूक बंदूक, हम बचपन में ना हम लोग उसको बंदूक वगैरह को बचपन से ही शौक था, सोच रहा कब मिलेगा, एकदम AK-47 बॉर्डर पे जाएगा आदमी। एनसीसी वगैरह सब इसी के लिए किए थे। एनसी हमको चला, एनसीसी में तो हर एक हथियार वगैरह सब चीज चलाने का देता है ऐसे लगभग लगभग। अब कहता है बिहार पुलिस, ससुरत नहीं, फौज की आज भी हम आपको बताते हैं, आज भी अगर आज भी हमको फौज में मिल जाए ना तो हम सब छोड़ छाड़ के चल जाएंगे, आज भी चलता बैच छोड़ देंगे एकदम से बहुत जबरदस्त था। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आप जब एनडीए पास करेंगे ना तो आपको क्या जानना पड़ेगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू को पास कर लेना बड़ा मेडिकल, मेडिकल में एक से एक ससुरा, नाक कान आंख सब चेक कर लेता है, सब लगता है जैसे चांद पे भेजेगा सब उस तरह। और उसके बाद आपको भेजा जाएगा पुणे में, जगह है खड़गवासला, और वहां जब ट्रेनिंग करेंगे, 3 साल ट्रेनिंग करेंगे। 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद आपको 3 कैटेगरी में बांटा जाएगा, टेकी, सुपर टेकी, नॉन, मतलब वहां ग्रेजुएशन कराया जाएगा आपको। बीए करेंगे तो नॉन टेकी, बीएससी करेंगे तो टेकी, और मतलब कंप्यूटर लेंगे तो सुपर टेकी। उसके बाद यहाँ से हैदराबाद वहां भेजा जाएगा आपको आईएमए, मिलिट्री इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, वहां 1.5 साल का और ट्रेनिंग दिया जाएगा। और जब वहां ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंप्लीट होगा, तब आपको यहाँ ट्रिपल स्टार लगाया जाएगा, सीधे मिलेगा आपको डबल स्टार, लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, फील्ड मार्शल। सब हम याद करके रखे थे कि ये सब कभी ना कभी लगेगा हमारा हाथ टेढ़ा हो गया। मम्मी को आते हम बहुत, फर्स्ट टाइम हम मम्मी को बोले थे कि जब हम छोटे थे गोदी में तो मालिश ठीक से नहीं की थी हमको, मम्मी तो क्या कहेंगे वहां पे। चलो कोई बात नहीं, जो चीज नहीं रहता आदमी नहीं ले सकता है, लेकिन फिर भी गड़बड़ा गया, मेरा खुद का शौक था। तो ये कहां पर है, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में, खड़गवासला पुणे में। मौसम वहीं पे आपको मिलेगा महाबलेश्वर। देखिए पुणे के पास क्या, बलेश्वर मिला कि नहीं मिला,
सर आप चले जाते तो हम लोग का क्या होता? अरे फौज वाला अच्छा चीज होता, खुद का सपना जाते वैल्यू रखते, मतलब समझे। अब नहीं गए तब तो हम लोग इधर आ गए, उसके बाद से ससुरा मने नहीं किया, गड़बड़ हो गया। आप लोग भी मन लगा के पढ़ाई कीजिए। रीजन क्या है कि जो मेन सपना होता है ना, उस टूट जाने के बाद इंसान को मतलब क्या होता है, अजीब सा चीज हो जाता है। तो आप लोग किसका, तो अब भाई उम्र हो ना हो, जब मेडिकल में छाटा है तो आप उम्र नहीं भी रहता, मान के चलिए अगर एनडीए किसी का एनडीए में नहीं हो गया तो किस टी से जा सकता है, टेक्निकल एंट्री स्कीम, एनसीसी स्कीम से जा सकता है, मेरे लिए ये भी था। एन ससुरा एनसीसी लिखो ना। इसके बाद सीडीएस से जा सकता है। तो चार रास्ता है यहाँ पे, एफकैट से जा सकता है, बट एफकैट में एयरफोर्स में जा सकता है लेकिन अगर हम किसी से जाते तो सब में तो बतिया बराबर ही रहता है, थोड़े ठीक हो जाता है, ये नहीं ना सही हो सकता मेडिकल वगैरह। कर चलिए आगे देखते हैं। महाबलेश्वर किस लिए भैया, पर्यटन जगह है महाबलेश्वर, वहां से एक नदी निकलती है।